आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज। सही है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटीज क्या होती है और किस तरीके से हम जो है वो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, और फिर उसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। इनइक्वालिटीज को अगर ग्राफ प्लॉट करना है, उसके कैसे ग्राफ प्लॉट होंगे, नंबर लाइन कैसे प्लॉट होगी। सही है। लेकिन हमने कौन से टाइप की इनइक्वालिटीज को स्टडी करना है? लीनियर। हमें पता है लीनियर क्या होता है, इक्वेशन में हमने पढ़ा। वही चीज इनइक्वालिटी में भी है। लीनियर का कॉन्सेप्ट सेम होता है, चाहे वो इक्वेशन में हो या फिर इनइक्वालिटी में हो। सही है। लीनियर का क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास? ऐसी इनइक्वालिटी या ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर क्या हो, वन हो। An inequality, an equation, the highest power of variable is one। तो ये आपके पास एक ऐसी इनइक्वालिटी या ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर वन होती है, वो लीनियर इनइक्वालिटी या फिर इक्वेशन कहलाती है। इक्वेशन में क्या होता है, दो साइड्स के बिटवीन आपके पास जो है वो किसका साइन आता है, इक्वल का। बट इनइक्वालिटी में आपके पास जो है वो लेस देन, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। ये आपके पास लेस देन इक्वल टू है। लेस देन के साइन के नीचे अगर आपके पास जो है वो बार आ जाए, डैश आ जाए, तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसी तरह ग्रेटर देन के साथ, साइन के साथ नीचे डैश या बार आ जाए, तो आप कहते हो उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये साइन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो ये फोर डिफरेंट साइन होते हैं आपके पास इनइक्वालिटी में। तो दो साइड्स के दरमियान, दो साइड्स के बिटवीन में आपके पास ये साइन आता है। तो ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन बिटवीन टू साइड्स। अगर दो साइड्स के दरमियान में इन दोनों चारों में से कोई भी एक साइन आ रहा है, तो फिर वो इनइक्वालिटी कहलाएगी। और लीनियर इनइक्वालिटी कैसे बनेगी? ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर वन हो। इससे ज्यादा पावर वाली जो है वो इनइक्वालिटीज हमने नहीं पढ़नी। सही है? अच्छा, चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज। हम जो है वो क्वेश्चन नंबर वन, क्या है हमारे पास? लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन दी हुई है, इनइक्वालिटीज गिवन है, बोल रहा है सॉल्व करो। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही हम इन इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करेंगे। बट सिर्फ एक रूल बस चेंज है, तो ये एक नई चीज इसमें सीखेंगे। सही है। चलो, जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा तो फिर हम वहां पे वो चीज सीखेंगे। सही है? तो जब भी आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने को बोले, तो आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इक्वेशन को करते हो। सही। अच्छा, तो सबसे पहले हम करते हैं इसका पार्ट बी। 11 is greater than 2x plus 1 greater than equal to 2x plus 1। सॉल्व का मतलब क्या है? इस इनइक्वालिटी के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है, अल्फाबेट आ रहा है, आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। कौन सा अल्फाबेट है? x है। इसका मतलब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है। बट इनइक्वालिटी में याद रखो, वेरिएबल की, अल्फाबेट की एक वैल्यू नहीं आती, मोर देन वन वैल्यूज आती है। सही है, एक से ज्यादा वैल्यूज आती है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा। प्लस का वन है, 11 के पास आके माइनस वन हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। 11 माइनस वन 10, टू मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो 10 डिवाइड बाई टू 5। इसका मतलब आपके पास जो है वो x की वैल्यू क्या है, 5 से या तो छोटी है या फिर 5 से बड़ी, 5 के इक्वल है। अच्छा, ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है बेटा, आप इसको याद रखो, ये मगरमच्छ का मुंह है। ये क्या है? मगरमच्छ का मुंह। जिसकी तरफ ये मुंह खुला होगा वो नंबर बड़ा है, जिसकी तरफ ये मुंह बंद है वो नंबर छोटा है। एक्स की तरफ ये बंद है तो एक्स छोटा है और 5 बड़ा है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपके पास या तो 5 के इक्वल होगी या फिर 5 से छोटी होगी। 5 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। सही। अच्छा बेटा, तो इसी तरह इसके बाकी सारे पार्ट्स भी होंगे। जैसे ए वाला है वो आपने करना है, ऐसे ही होगा। सी भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब हम करते हैं एक पार्ट डी। 5x - 5 ग्रेटर देन 3x + 7। तो आपके पास जो है वो एक्स वाली जो है वो टर्म्स लेफ्ट पे भी है और इनइक्वालिटी की राइट साइड पे भी।
तो हमने क्या रूल बनाया होता है इक्वेशन में कि जो छोटा होगा, जो छोटी वाली एक्स वाली टर्म है वो बड़ी वाली के पास आ जाएगी। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, सही है। 5x कॉपी, प्लस का 3x लेफ्ट पे आके -3x हो गया, ग्रेटर देन 7, -5 राइट पे जाके +5 हो गया। तो 5x -3x 2x इज ग्रेटर देन 5 प्लस 7, 7 प्लस 5 12, x इज ग्रेटर देन 12, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई, x इज ग्रेटर देन 12 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 6। तो 12 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 से बड़ी है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 6। अच्छा, अच्छा बेटा, इसी तरह अब हमारे पास क्या है, एक पार्ट ई है। पार्ट ई, 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1, सही है। अच्छा, इसको ना करने के बेटा दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूँ, आपकी मर्जी है, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो पिक करो। अच्छा, पहला क्या है, हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स का साइन नेगेटिव एक्स है, तो राइट पे ले जाओ, आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, सही है। सही है, तो आपके पास क्या एक्स की वैल्यू आ गई इजीली, एक्स क्या है, 4 से बड़ा है। एक तो इसका ये तरीका था करने का। दूसरा क्या मेथड है इसमें, और मैं एक्स को राइट साइड पे नहीं लेके आता, मैं -x को लेफ्ट साइड पे ही रहने देता हूँ। ग्रेटर देन, प्लस का 5 है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, 1 - 5, सही है। -5 इज ग्रेटर देन 1 - 5 -4, मुझे पॉजिटिव एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, नेगेटिव एक्स फाइंड नहीं करना। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो माइनस का साइन है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब भी वेरिएबल, हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल की, हम किसके लिए काम करते हैं, वेरिएबल के लिए, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल है उसके लिए काम किया जाता है। नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, सही है। अच्छा, तो जब भी वेरिएबल का नेगेटिव साइन हो इनइक्वालिटी में, आपको उसको पॉजिटिव बनाना है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जब आप उस साइन को दूसरी साइड पे भेजोगे, तो आपने जो ये इनइक्वालिटी का जो ये साइन है, जो मगरमच्छ का मुंह है, वो भी रिवर्स हो जाएगा, वो भी घूम जाएगा, सही है। अगर वो एक्स की तरफ खुला हुआ है तो अब वो 4 की तरफ खुलेगा, सही है। अगर वो मगरमच्छ का मुंह एक्स की तरफ बंद होगा तो फिर वो एक्स की तरफ खुल जाएगा, सही है। तो अगर ये एक्स की तरफ खुला है, तो अब जो है वो एक्स की तरफ ये मगरमच्छ का मुंह बंद हो जाएगा। तो आपने क्या करना होता है, इस इनइक्वालिटी के साइन को भी क्या कर देना होता है, रिवर्स कर देना होता है। तो एक यही एक्स्ट्रा चीज है, यही थोड़ा सा चेंजिंग है और सिर्फ इनइक्वालिटीज और माइनस इक्वेशन नहीं में। करना होता है, क्या हुआ, हाँ। सिर्फ माइनस नहीं करना होता। हाँ, सिर्फ माइनस में, जब भी एक्स का साइन, एक्स के साथ माइनस का साइन आ जाए तो ये काम करेंगे। अब देखो क्या हुआ, एक्स, इस साइन को घुमाएंगे, सही है, -4, और ये माइनस का साइन डिवाइड में आ जाएगा -4 के ना। तो माइनस सिर्फ नहीं लिखेंगे डिवाइड में, साथ में 1 भी लिख लो, सही है। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इज ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाय 1, 4 हो गया, सही है। तो देख लो आपका आंसर, आप फर्स्ट मेथड से करो, सेकंड से करो, आपकी मर्जी है, दोनों में आंसर सेम आ रहा है, एक्स की वैल्यू 4 से छोटी है, सही है। एक्स छोटा है और 4 बड़ा है। ये काम सिर्फ उस वक्त करेंगे जब वेरिएबल में, एक्स में, वाई में, जेड में, जो वेरिएबल है उसमें माइनस का साइन हो, और उसके माइनस के साइन को हटाना है, दूसरी साइड पे भेजना है, तो ये काम होगा, सही है। अगर नंबर में कोई माइनस का साइन है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने उससे ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, सही है। फिर भी वेरिएबल में करते हैं, चलो। अच्छा बेटा, इसी तरह जो है वो पार्ट कौन सा था, ई एफ आप करोगे ऐसे ही होगा, सही है। जैसे अभी हमने पार्ट डी किया था वैसे ही आपके पास एफ हो जाएगा। हम्म अब हम एक करते हैं पार्ट नंबर एच, करते हैं जी आप करोगे, एफ और जी सेम है, पार्ट एच करते हैं। पार्ट एच में क्या है, 5 - 3x इज लेस देन 19 - x। 5 - 3x < - 19 - x। अब यहाँ पे भी क्या है, एक्स वाली टर्म दो साइड पे है, सही है। तो जो छोटा एक्स है वो बड़े वाले के पास आ जाएगा, 5 < - -x, -3x छोटा है, राइट पे आके +3x हो गया, बड़े वाले के पास आ गया। प्लस का 19 राइट पे जाके क्या हो गया, -19। 5 - 19 कितना हो गया, -19 में से 5 निकाल दो, 14 बचेगा, सही है। और -1x +3x तो +2x हो गया, 14 इज लेस देन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। तो 14 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x इज ग्रेटर देन 7।
एक्स की वैल्यू 7 से क्या है, बड़ी है। सही है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एक पार्ट हम कर लेते हैं इसका, आई कर लेते हैं। सही है। जे आप करना, सही, आई करवा रहा हूँ, जे आप करना। आई में क्या है हमारे पास? हम्म, अच्छा बेटा चलो, आई वाला पार्ट। आई वाले पार्ट में क्या है हमारे पास? क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? देखो, 4x - 7, 7x + 5। सही है। 4x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x + 5। अच्छा, एक्स वाली दो टर्म्स है, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, तो जो छोटा वाला एक्स है उसको बड़े वाले एक्स के पास ले जाएंगे। -7 कॉपी, प्लस का 5 लेफ्ट पे आके -5 हो गया। 7x + 4x राइट पे जाके -4x हो गया। -5, 7 -5 -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x - 4x 3x। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो -12 / 3 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? छोटी है। मगरमच्छ का मुंह जो है वो एक्स की तरफ बंद है, खुला हुआ नहीं है। एक्स छोटा है इससे, -4 से। और नीचे डैश आ रहा है, इसका मतलब एक्स इक्वल भी है -4 के। तो एक्स की वैल्यू या तो -4 होगी या फिर उससे छोटी वैल्यूज होंगी, उससे कोई बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? हाँ, पार्ट आई आपने करना है, बिल्कुल बेटा ऐसे ही होगा। एक पार्ट हम करते हैं इसका, सॉरी अभी हमने, हाँ आई की है, जे आपने करना है। सही। के एल सेम मेथड के, एल करवा रहा हूँ, के आप करोगे। 7 × 3 - 3x, 7 × 3 - 3x < 3 × 3 - 3x - 2। सही। 7 × 3 - 3x < 3 × 3x - 2। अच्छा, ये है आपके पास। यहाँ पे क्या है आपके पास? सबसे पहले ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन होगी। 7 × 3, 7 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 7 -3 से मल्टीप्लाई होगा। 7 × 3 21 माइनस 7 × 3 21x < 3 × 3 9x हो गया ये। 3 × - 2 माइनस का 3 × 2 = 6। सही है। अब एक्स वाली दो टर्म थे, जो छोटा वाला है वो बड़े के पास आ जाएगा। 9x माइनस का 21x राइट पे आके +21x हो गया। 21 -6 राइट पे आके +6 हो गया। सही है। तो 21 + 6 = 27 < 9x + 21x। 9x + 21 अगर करेंगे तो 30x हो गया। 27 30 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दिया। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x इज ग्रेटर देन 27 और 30 कैंसिल आउट हो सकते हैं 3 के टेबल से, 9/10। तो x की वैल्यू क्या है? बड़ी है। मगरमच्छ का मुंह x की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब x बड़ा है किससे? 9/10 से। x की वैल्यू 9/10 से बड़ी है, ग्रेटर है। सही है। अच्छा भाई, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका जो पार्ट बेटा, हाँ, के है वो ऐसे ही होगा, वो आपने करना है। सही। हम्म, चलो एक हम n करते हैं, m आप करोगे, m सेम मेथड से ही होगा। n में क्या है? 0 < <= 6 मल्टीप्लाई 3x - 8 -7 मल्टीप्लाई 4x - 1 -7 मल्टीप्लाई 4x - 1। सही है। हम्म, तो 0 < कॉपी 6 पहले 3x से मल्टीप्लाई हुआ, 18x हो गया। फिर ये 6 -8 से मल्टीप्लाई होगा, -6 × 8 = 48। अब -7 की बारी है, पहले 4x से हुआ तो -7 × 4 आपके पास क्या हो गया? 28x। सही है। -7 × 4 तो -28x हो गया। सही है। अब यही -7 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 7 × 1 7। सही। अच्छा, 0 < <=
18x माइनस 28x, एक्स वाली दो टर्म्स है, दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सही है, दोनों एक्स वाली टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 18x माइनस 28x माइनस 10x हो गया। इसी तरह दोनों कांस्टेंट नंबर्स भी -48 + 7 ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -41। सही। अच्छा, अब ये -10x है, राइट पे ले आओ, सॉरी लेफ्ट पे ले आओ, +10x हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू -41 कॉपी हो गया। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, -41 के पास आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू छोटी है क्योंकि मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ नंबर की तरफ है, x की तरफ नहीं है। सही है, x की तरफ मगरमच्छ का मुंह बंद है, तो x की वैल्यू छोटी है -41/10 से। सही है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास एक पार्ट ओ है, देन फिर पार्ट पी है, दो पार्ट्स और है। सही है, ओ पहले करते हैं। ओ में क्या हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 3x माइनस 8 इज लेस देन 3/2 मल्टीप्लाई 7x माइनस 4। 1/2 मल्टीप्लाई 3x माइनस 8 इज लेस देन 3/2 मल्टीप्लाई 7x माइनस 4। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे ही होगा, लेस देन 3 × 7x - 4। तो ये 2 से 2 क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। सही है, 1 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, 1 मल्टीप्लाई -8 लेस देन 3 पहले 7x से हुआ 21x, फिर 3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12। तो अब आपके पास एक्स वाली टर्म्स दो साइड पे है, दोनों एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे, 21x कॉपी, प्लस का 3x से राइट पे आके कितना हो गया, -3x, -8 कॉपी, माइनस का 12 लेफ्ट पे जाके +12 हो गया, 12 - 8 4 लेस देन 21x -3x करेंगे तो 18x आ जाता है। सही है, 18 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 के पास आके डिवाइड हो गया। हम्म, तो 4/18, 2 के टेबल से कैंसिल होंगे, 2/9। तो आपके पास x की वैल्यू क्या है, बड़ी है। सही है, मगरमच्छ का मुंह x की तरफ खुला हुआ है, x बड़ा है, ग्रेटर है किससे, 2/9 से। सही है। चलो एक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो करते हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर पी। क्या है पार्ट पी के अंदर, 0.4 मल्टीप्लाई x - 7 -0.6। अच्छा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे आएगा नहीं। पार्ट नंबर पी, 0.4 मल्टीप्लाई x - 7 -0.6 मल्टीप्लाई 7x - 4 इज ग्रेटर देन 1.6। सही है, ये आपके पास। हम्म। अच्छा, तो आपके पास बेटा पहले क्या हो रहा है, 0.4 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, 0.4x हो जाएगा, फिर यही 0.4 -7 से मल्टीप्लाई होगा, -0.4 मल्टीप्लाई बाय 7, 2.8। अब -0.6 की बारी है, पहले 7x से मल्टीप्लाई होगा तो -0.6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आपके पास आ गया 4.2x, माइनस का 4.2x। सही है। अब -0.6 मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो माइनस माइनस प्लस, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 2.4 हो गया, ग्रेटर देन 1.6 कॉपी। सही है। अब 0.4x प्लस -4.2x कर देंगे तो माइनस का 3.8x हो जाएगा। सही है, -2.4 प्लस 2.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 0.4 इज ग्रेटर देन 1.6। अच्छा, माइनस का 3.8x, ये माइनस का 0.4 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, राइट पे आके 1.6 प्लस 0.4। सही है, 1.6 प्लस 0.4 2 हो गया। अब ये 3.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बट ये 3.8 के साथ जो साइन है
एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3.8, बट उसके साथ जो साइन है एक्स वाली टर्म का वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। तो 3.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके जरूर डिवाइड होगा, सही है। और ये साइन भी जो है वो आपके पास जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब डिवाइड में लिखो या न्यूमरेटर में, हमने क्या पढ़ा, जब भी वेरिएबल का साइन नेगेटिव हो और आपको उसकी दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है, तो आप क्या करते हो, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देते हो, उसको ओपोजिट कर देते हो, रिवर्स कर देते हो, सही है। तो ये आपके पास जो है वो अभी एक्स क्या था, ग्रेटर देन का साइन था, अब लेस देन का साइन बन गया। एक्स की तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ था, अब एक्स की तरफ मगरमच्छ का मुंह बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं। एक्स इज लेस देन -2 डिवाइड बाय 3.8 कर दो, तो आंसर आ गया 0.526। सही है, आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर पेपर में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो। सही है, वैसे तो 10/19 आ रहा है डेसिमल फ्रैक्शन में, और डेसिमल में आ रहा है 0.526। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहाँ पे, सही है। जितने भी पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 के वो सारे हमने कर लिए हैं। हम्म। सर, हाँ। ये आखिरी पार्ट जो है हम्म, ये रहा। हम्म। के अंदर से 2/3.8 -3.8 को 10/19 कैसे बन गया? बेटा मैंने कैलकुलेटर से किया, 2/3.8, क्योंकि डेसिमल वाले नंबर नॉर्मली कैलकुलेटर में आपसे पूछे जाते हैं, सही है। इसलिए मैंने इसको 2/3.8 किया कैलकुलेटर में, तो ये 10/19 आ गया। सही है। अच्छा कैसे आया, अगर विदाउट कैलकुलेटर करना होगा तो देखो सिंपली 2/3.8 है ना, 2/3.8 डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डेसिमल 1 डिजिट आगे जाएगा, 38 हो जाएगा। तो जब डेसिमल 1 डिजिट आगे जा रहा है डिनोमिनेटर वाले नंबर में, तो न्यूमिनेटर में एक जीरो आएगा, सही है। अगर डेसिमल एक डिजिट आगे गया है, ऐसे ही होता है। अगर न्यूमिनेटर में डेसिमल आगे जाता है तो डिनोमिनेटर में जीरो आते हैं, ऊपर अगर डेसिमल आगे जाता है तो नीचे जीरो आते हैं, और अगर नीचे डेसिमल आगे जाएगा तो ऊपर जीरो आएंगे, सही है। अब ये 20 और 38 बेटा कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, कौन से टेबल से, 2 के टेबल से। 2 के टेबल में 20 10 पे आता है, और 38 आता है 19 पे, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हो गया ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास, शो द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन अ नंबर लाइन, सही है। शो द रेंज का मतलब यही है, आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है, बट आपको पता है कि एक्स की एक वैल्यू नहीं आती जब भी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो, सही है। एक से ज्यादा आती है, तो उसका मतलब रेंज आएगी एक पूरी, उसमें 10 वैल्यूज भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, सही है। और फिर आपने इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद इनइक्वालिटीज को कहाँ पे बना प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे बनाना है। अब नंबर लाइन कैसे बनती है वो समझते हैं, सही है। अच्छा सबसे पहले हम एक इसका पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर ए। 4x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 7, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4x पॉजिटिव 3x है, लेफ्ट पे आके -3x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन कॉपी, -7 पॉजिटिव -5 है, राइट पे आके +5 हो गया। 4x - 3x 1x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -7 + 5 कितना हो गया, -2, सही है। अच्छा अब नंबर लाइन कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई है, हमने एक्स को सॉल्व कर लिया है, सही है, इस इनइक्वालिटी को। नंबर लाइन कैसे बनती है, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, सही है। हम्म। इसके कहीं पे भी ना मिड में आप देखो, मिड में जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप मिड में कहीं पे भी जीरो लिख लो, ये आपके ऊपर होता है, सही है। लेकिन एक चीज याद रखो, जीरो से अगर आप राइट साइड की तरफ मूव करते हो तो नंबर बढ़ते हैं, 2 आ जाएगा, 1 2 4 इस तरह ऐसे, सही है। और जीरो से अगर लेफ्ट साइड की तरफ आओगे तो -2 -4 -6 ऐसे होगा, सही है। तो आप जीरो कहीं भी मार्क करो, लेफ्ट पे, राइट पे, मिड में, ये आपकी मर्जी है। बट जीरो से राइट साइड पे नंबर्स पॉजिटिव में, और जीरो से लेफ्ट साइड पे नंबर्स नेगेटिव में। अब हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू है, -2, तो ये ना एक्स की वैल्यू आ रही है -2। अब ऑब्वियस सी बात है, एक वैल्यू नहीं आएगी, इनइक्वालिटी में एक से ज्यादा आती है। तो जो भी नंबर लिखा हुआ है, एक्स की जो भी वैल्यू आई है -2, उस वैल्यू पे जाएंगे और एक सर्कल बना देंगे छोटा सा, सही है। अच्छा अब इस देखो, अब इस ये जो इनइक्वालिटी है, इसके नीचे डैश है, सही है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू -2 भी है और -2 से बड़ी भी है। तो डैश अगर है तो कलर करना है इस सर्कल को, और अगर डैश नहीं होगा जैसे इसमें और इसमें, तो कलर नहीं करेंगे, सही है।
अब आपने देखना है ये जो वेरिएबल एक्स है ना आपके पास, ये बड़ा है या छोटा है। अब देखो ये जो मगरमच्छ का मुंह है वो किसकी तरफ खुला है, एक्स की तरफ, वेरिएबल की तरफ खुला हुआ है। आपने वेरिएबल को देखना होता है, नंबर को नहीं देखना होता। नंबर बड़ा है या छोटा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सही है। अब ये जो आपके पास जो मगरमच्छ का मुंह है एक्स की तरफ खुला है, इसका मतलब वेरिएबल एक्स बड़ा है। अगर बड़ा है तो आपने लाइन बनानी होती है राइट साइड की तरफ। कहाँ पे बनाओगे बेटा, राइट साइड पे। और लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद कहीं पे भी जाके रोक दो और एरो बना दो। सही है। अगर छोटा होता, एक्स वेरिएबल छोटा होता, मगरमच्छ का मुंह एक्स की तरफ नहीं -2 की तरफ खुला होता, तो फिर हम लेफ्ट लाइन बनाते लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं बनाते। इसको कहते हैं नंबर लाइन। इसको क्या कहते हैं, नंबर लाइन। अगर वेरिएबल आपके पास जो है एक्स है वो बड़ा है, उस मगरमच्छ का मुंह उसकी तरफ खुला हुआ है, तो नंबर लाइन राइट साइड पे बनती है। और अगर वेरिएबल जो एक्स है उसका मगरमच्छ का मुंह जो है वो बंद है, उसकी तरफ नहीं खुला हुआ, वेरिएबल एक्स छोटा है, तो आपके पास जो लाइन है वो फिर लेफ्ट साइड पे बनती है। सही है। चलो, इसी तरह अब हम पार्ट बी भी करते हैं। पार्ट बी में क्या है, 8x - 5 < 6x - 3। चलो, 8x प्लस का 6x राइट पे लेफ्ट पे आके -6x, -5 राइट पे जाके +5 हो गया, और ये -3। 8x - 6x 2x, 5 - 3 2x, 2/2, x की क्या वैल्यू आ गई, 1। सही है। आपने नंबर लाइन एक बना दी, एक स्ट्रेट लाइन बना लिया आपने। हॉरिजॉन्टल, दिस इज 0, ये आपके पास 0 वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया। सही है। 0 से लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट पे पॉजिटिव। सही है। चलो, आपने टू, सॉरी टू नहीं, आपको 1 चाहिए, 1 ले लो, 2 लिख दो, 1 लिख दो, आपकी मर्जी है। सही है। जो नंबर चाहिए वो लिखना जरूरी है, बाकी नंबर लिखने की कोई नीड नहीं होती। तो एक्स की वैल्यू 1 हमें पता है, ये रहा, यही ये रही। यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया छोटा सा। अभी जो मगरमच्छ का मुंह है इसके नीचे डैश नहीं है, तो इस सर्कल को कलर नहीं करेंगे। सही है। अभी जो मगरमच्छ का मुंह है एक्स की तरफ बंद है, तो इसका मतलब एक्स छोटा है। तो अब जो हम लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन, वो लेफ्ट की तरफ बनेगी, वो राइट की तरफ नहीं बनेगी। वो लाइन आपके पास जो बनेगी वो लेफ्ट साइड पे बनेगी। और फिर थोड़ी सी लाइन प्लॉट करने के बाद आप एरो बना दो। सही। एरो का मतलब ये लाइन चल रही है। सही, हमने रोक दी है लेकिन ये एक्चुअल में चल रही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चल, पार्ट सी। नो सर। पार्ट सी और पार्ट डी सर करते हैं, वो भी ऐसे ही होंगे। हम्म। 1 पे लाई कर रही है, हाँ, 1 पे है बिल्कुल, लेकिन नीचे डैश नहीं है। इसका लेकिन मतलब एक्स एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से बड़ी नहीं है, 1 के इक्वल भी नहीं है और 1 से बड़ी भी नहीं है। अगर इक्वल होती तो उसको कलर कर दिया जाता है। सही है। उस सर्कल को कलर कर दिया जाता है। अगर नीचे डैश होता है इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल भी है, तो हम उसको कलर करते हैं। सही है। और 1 से क्या है, छोटी है ना एक्स की वैल्यू, तो देखो 1 से छोटे सारे नंबर, लाइन जो बनी हुई है वो एक्स की वैल्यू 1 से छोटी पे बनी हुई है। सही है। और पार्ट ए में एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी थी, एक्स की वैल्यू -2 से ग्रेटर है, तो आपके पास जो नंबर लाइन सर बनी हुई है -2 से बड़ी वाली वैल्यूज पे बनी हुई है। क्या बोल रही हो। ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल। हाँ, ओपन सर्कल आप कह सकते हो और क्लोज कह सकते हो। जब नीचे डैश है, इक्वल का साइन है, तो आप क्लोज सर्कल बनाओगे। और उसको आप जब नीचे डैश नहीं होगा आप ओपन रखोगे। सही है। पार्ट नंबर सी, 4x + 3 9x - 1। अच्छा, एक्स वाली दोनों टर्म्स को एक साथ पे कर लो। 3 माइनस का 1 इधर आके +1, 9x + 4x, सॉरी 9x - 4x, नॉट प्लस। सही है। प्लस का 4x है, राइट पे आके -4x हो गया। 9x - 4x 5x हो गया। 3 + 1 आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, x बड़ा है 4/5 से। मगरमच्छ का मुंह x की तरफ खुला है, इसका मतलब x बड़ा है। हमने नंबर लाइन प्लॉट कर दी, ये रही। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, दिस इज 0। 4/5 पॉजिटिव है, ऐसे ही है ना। 4/5 1 से छोटा होगा। अब हमें 1 बनाने की, 2 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता करना है कि जो नंबर है x के साथ जो लिखा हुआ है, सही है, x किससे बड़ा है या किससे छोटा है, वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 0 के बाद हमने क्या किया, उसको राइट साइड पे 4/5 को मार्क कर लिया, ये रहा 4/5। सही है। इस पे एक सर्कल बना दिया। ओपन बनाएंगे क्यों, कलर नहीं करेंगे इसको, शेड नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि आपके पास
नीचे डैश नहीं है, सही है, इनइक्वालिटी के साइन के। और एक्स की तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, एक्स बड़ा है, तो राइट साइड पे लाइन बनेगी। ये लो, सही है, बन गई। चलो लास्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर डी। पार्ट डी में है 5 - 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 + 2x। सही है, 5 - 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 + 2x। सही, तो x वाली टर्म दो साइड पे है, दोनों को एक साइड पे कर लेंगे। 2x माइनस का 4x राइट पे आके +4x हो गया, प्लस का 20 लेफ्ट पे जाके -20 हो गया। 5 - 20 करेंगे -15 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 4x 6x हो गया, -15 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के पास आके डिवाइड। तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ गई है -15/6। सही है, आपने एक नंबर लाइन प्लॉट कर दी, स्ट्रेट लाइन बना दी हॉरिजॉन्टल। आपने कहीं भी जीरो लिख दिया। अब आपको पता है ये जो x की वैल्यू आई है नेगेटिव है, -15/6 के साथ नेगेटिव साइन है। अच्छा, तो नेगेटिव आपको पता है जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ होता है, हम कंसिडर कर लेते हैं ये रहा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है -15/6 है। सही है। अच्छा, अब इधर हमने क्या करना है, एक सर्कल बना देना है, और इस सर्कल को कलर भी करना है। सही है, क्योंकि नीचे डैश भी है। लेकिन ये जो आपके पास मगरमच्छ का मुंह है ये एक्स की तरफ बंद है, इसका मतलब एक्स छोटा है। तो छोटा है तो आप जो लाइन बनाओगे वो लेफ्ट साइड पे बनेगी, वो राइट पे नहीं बनेगी। ऐसे लाइन बन गई है। सही है, और इसको कलर भी कर दो। सही है, क्लोज सर्कल बना दो। सही है। चलो, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है आपके पास, इनइक्वालिटीज, बट इस बार डबल इनइक्वालिटी, ये कंपाउंड इनइक्वालिटी आ रही है। सही है, इससे पहले जो हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया वो सिंपल इनइक्वालिटी थी। सही है, हाँ ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है। सॉल्व द डबल इनइक्वालिटीज, जो डबल इनइक्वालिटीज है उसको सॉल्व करो। इसका मतलब इस बार आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज गिवन है, आपने उसको सॉल्व करना है। सही है, इन ईच केस, हर केस के अंदर लिस्ट द पॉसिबल वैल्यू इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स। और आपने हर पार्ट के जब भी आंसर निकालोगे तो आपने क्या करना है, जो एक लिस्ट बनानी है, मतलब जो भी पॉसिबल वैल्यूज एक्स की, जितनी भी पॉसिबल इंटीजर वाली वैल्यूज है वो सारी लिखनी है। सही है, इंटीजर वैल्यूज है 4 5 8 10 जितनी भी पॉसिबल होंगी वो सारी बतानी है। और दूसरी चीज हम इधर क्या करेंगे, नंबर लाइन भी बना लेंगे इसकी। सही है, इसने बोला नहीं है बट हम बना लेंगे कि आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी में नंबर लाइन कैसे बनेगी, बिल्कुल वैसे ही बनेगी। सही है, जैसे ऊपर बना रहे थे, मेथड सारा सेम है। सही। अच्छा, तो सबसे पहले हम करते हैं इसका एक पार्ट बी। ए आप करोगे बेटा, ये आपका होमवर्क है। 6 < < <(x - 1)। सही है। हम्म हम्म। तो आपके पास बेटा ये क्या है, डबल इनइक्वालिटी कह लो या कंपाउंड इनइक्वालिटी कह लो, इसमें आपके पास टोटल 3 साइड है। सही है, 6 लेफ्ट हैंड साइड, 10 राइट साइड, h - 1 मिड साइड आपके पास। सही है, और दो इनइक्वालिटीज के साइन यूज हो रहे हैं, अगर आप थोड़ा गौर से देखो। एक साइड भी किसके साथ आएगी, मिड के साथ आएगी। सही है, तो आपने क्या करना है, एक इस इनइक्वालिटी को, डबल इनइक्वालिटी को, कंपाउंड इनइक्वालिटी को दो इनइक्वालिटीज के अंदर ब्रेक करना है। सही है, तो जो मिड वाली साइड है वो लेफ्ट के साथ भी आती है और वो राइट के साथ भी आती है। और इनइक्वालिटीज की जो साइन है वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी। सही है, 6 < < माइनस का 1 है, राइट पे लेफ्ट पे आके +1 हो गया। सही है, तो 6 + 1 7 हो गया। तो एक्स की वैल्यू एक क्या आ रही है, 7 से बड़ी। सही है, या 7 के इक्वल भी है। और दूसरा, x - 1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1। तो x की वैल्यू छोटी है 10 + 1 11 से। सही है, तो आपके पास बेटा ये दो वैल्यूज आ गई x की। अब इसको लिखेंगे कैसे, बीच में x लिखो, एक साइन पहले जो फर्स्ट साइन है वो ये ऐसा बना दो, दूसरा ये वाला साइन बना दो। सही है, अब आपके पास क्या है, 7 इधर आ जाएगा इस साइन से पहले, लेस देन इक्वल टू से पहले आएगा, और 11 ग्रेटर देन के साइन के बाद आ जाएगा। सही है, या सॉरी लेस देन के साइन के बाद आ जाएगा। सही है, तो इसको लिखते हैं ऐसे, एक्स को एक मर्तबा लिखेंगे, दो मर्तबा नहीं लिखेंगे।
तो आपके पास क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 7 से स्टार्ट हो रही है और 11 पे जाके खत्म हो रही है, बट एक्स की वैल्यू में 7 इंक्लूड है और 11 इंक्लूड नहीं है। सही है, क्योंकि एक्स और जो 7 के दरमियान में जो मगरमच्छ का मुंह है उसके नीचे डैश आ रहा है। 11 और एक्स के बिटवीन में जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें मगरमच्छ का उस मगरमच्छ के मुंह में उस इनइक्वालिटी के साइन में डैश नहीं है। अब इसने हमें एक बात बोली थी कि आपने क्या करना है, इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स लिखनी है। सही है, सारी इंटीजर वैल्यूज। तो एक्स की एक वैल्यू बेटा सबसे पहली क्या होगी, 7 से स्टार्ट हो रहा है एक्स, या तो एक्स 7 है या उससे बड़ा है, 8, 9, 10, और 11 से छोटा है तो 11 इंक्लूड नहीं है, तो 11 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 10। तो ये चार वैल्यूज हो गई। सही है। अब इसको आओ नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। सही है, जीरो, बिटवीन में जीरो ले लिया। सही है, जरूरत भी नहीं है वैसे बिटवीन में लेने की, कौन हम जो है वो, क्योंकि दोनों एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लेफ्ट साइड पे जीरो ले लेते हैं। सही है। एक एक्स की वैल्यू 7 है तो ये वाली 7 कंसिडर कर लेते हैं, ये रही 7 और ये 11। सही है, दो वैल्यूज लिखी। एक सर्कल हमने 7 पे बना दिया और एक 11 पे बना दिया। 7 वाला सर्कल जो है वो शेड होगा, 11 वाला नहीं होगा। सही है, 7 वाला क्लोज्ड है, 11 वाला ओपन है। ये हमने शेड कर दिया इसको। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब आपके पास देखो, एक्स और जो 7 लिखा हुआ है, जो 7 है उसमें एक्स क्या है, बड़ा है। क्यों, क्योंकि मगरमच्छ का मुंह एक्स की तरफ खुला हुआ है, बड़ा है। तो 7 से जो लाइन बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, राइट साइड पे। सही है। अच्छा, अब आ जाओ दूसरा, एक्स की वैल्यू 11 से क्या है, छोटी है। क्यों, क्योंकि मगरमच्छ का मुंह एक्स की तरफ बंद है। सही है, तो इसका मतलब एक्स छोटा है। तो अब जो 11 से जो लाइन बनेगी वो बनेगी लेफ्ट साइड पे। तो ये दोनों लाइंस आपस में जाके क्या कर जाएगी, ज्वाइन कर जाएंगी। तो इस तरीके से जो है वो कंपाउंड इनइक्वालिटी या डबल इनइक्वालिटी की नंबर लाइन प्लॉट होती है। सही है? चलो, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इसका पार्ट नंबर। चलो अब हम इसका पार्ट एक करते हैं, सी। डी आपने करना है। सी, 5 लेस देन 2x+3 लेस देन इक्वल टू 10। सही। चलो बेटा, इसमें क्या है, हम वही है, डबल इनइक्वालिटी है, कंपाउंड इनइक्वालिटी है। तो लेफ्ट साइड जो है वो आपके पास मिड साइड लेफ्ट के साथ भी आती है और यही मिड साइड जो है वो राइट के साथ भी आती है। तो प्लस का 3 5 के पास आके हो गया -3। 5 - 3 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड। तो 1, एक्स की एक वैल्यू क्या आ गई, 1। एक्स क्या है, बड़ा है और 1 छोटा है। सही। प्लस का 3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -3। तो 10 - 3 7, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। तो एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई 7/2, बट एक्स उससे छोटा है या फिर उसके इक्वल है। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, हम इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 इज लेस देन एक्स, बट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7/2। एक्स एक मरतबा लिखना होता है। सही है। अब सारी इंटीजर वैल्यूज लिखनी है। एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ा इंटीजर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अच्छा, बट एक्स की वैल्यू क्या है, 7/2 से छोटी भी है और 7/2 के इक्वल भी है। अब 7 डिवाइड बाय 2 करोगे 3.5 आता है। तो 3.5 से छोटा इंटीजर, 3.5 इंटीजर नहीं है। 3.5 एक्स की वैल्यू जरूर ले रही है लेकिन इंटीजर लिखना है हमने इधर, 3.5 इंटीजर नहीं है। सही है, तो 3.5 से छोटा इंटीजर 3 होता है। तो एक्स की दो पॉसिबल वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज होंगी, एक 2 और दूसरी 3। अब हम इसकी नंबर लाइन प्लॉट कर देते हैं। इसके लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। सही है, जीरो हम ले लेते हैं लेफ्ट साइड पे, फिर हमने ये 1 ले लिया और ये आपके पास 7/2 मीन्स 3.5 आ गया। अच्छा, अब आपने क्या किया, 1 पे भी एक सर्कल बना लिया और 7/2 पे भी सर्कल बना लिया। जो आपके पास 7/2 वाला सर्कल है वो क्या होगा, शेड होगा, क्लोज बनेगा। 1 वाला ओपन बनेगा। रीजन, क्योंकि 7/2 और एक्स के बिटवीन में जो मगरमच्छ का मुंह है उसके नीचे डैश है। एक्स और 1 के बीच में जो मगरमच्छ का मुंह है उसके नीचे डैश नहीं है। चलो, अब आपके पास जो है वो एक्स और 1 में से बड़ा कौन है, एक्स, क्योंकि मगरमच्छ का मुंह एक्स की तरफ खुला है, एक्स बड़ा है। सही है, एक्स को देखना है, एक्स को देखना होता है, एक्स बड़ा है या एक्स छोटा है। एक्स आपके पास बड़ा है तो इसका मतलब है लाइन जो बनेगी लेफ्ट साइड पे बनेगी, सॉरी राइट साइड पे बनेगी। सही है। इसी तरह एक्स और 7/2 जो है दूसरी इनइक्वालिटी, उसमें एक्स क्या है, छोटा है, मगरमच्छ का मुंह एक्स की तरफ बंद है तो एक्स छोटा है।
तो आपके पास जो क्या कहते हैं लाइन बनेगी वो लेफ्ट साइड पे बनेगी। ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो गई, इंटरसेक्ट कर गई, जुड़ गई, एक सिंगल लाइन बन जाएगी। सही है। चलो, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। हम्म पार्ट नंबर एफ, पार्ट ई आपने करना है। सही है, पार्ट ई आपने करना है, पार्ट एफ करते हैं। पार्ट एफ में क्या है हमारे पास, 4x-1 लेस देन 8 - x लेस देन इक्वल टू 3x + 20। सही। चलो, पार्ट है 4x-1 लेस देन 8 - x लेस देन इक्वल टू 3x + 20। चलो, दो डबल इनइक्वालिटी है तो अलग अलग कर देंगे इसको। सही है। 4x-1 लेस देन 8 - x। और चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -4x कॉपी, माइनस का x है, राइट लेफ्ट पे आके +x हो गया, लेस देन 8 - 1 है, राइट पे आके +1 हो गया। 4x + 1x 5x लेस देन 8 + 1 9, x इज लेस देन 9, 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। सही है। नेक्स्ट, इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कौन सी है, कैसे आएगी। सेकंड है हमारे पास 8 - x लेस देन इक्वल टू 3x + 20। 3x, माइनस का x है लेफ्ट पे, राइट पे आके प्लस का x हो गया। 8 प्लस का 20 है, राइट पे जाके -20 हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो 8 - 20 -12 लेस देन इक्वल टू 3x + 8। 3x + 8 क्या हो जाएगा आपके पास, 4x। सही है। 4x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, 4 डिवाइड हो गया। तो -12 डिवाइड बाई 4 -3, तो x की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ी है। तो इस इनइक्वालिटी को लिखेंगे कैसे, -3 इज लेस देन इक्वल टू x। सही है। x क्या है, -3 से बड़ा है या -3 के इक्वल है, बट x की वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, 9/5 से। सही है। x इज लेस देन 9/5 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। सही है। अच्छा, तो इंटीजर वैल्यू लिखनी है इसकी, x की -3 से स्टार्ट होगा। x की वैल्यू -3 के इक्वल भी है और -3 से बड़ी भी है। तो -3 तो इंटीजर है, इक्वल है तो -3 आएगा, क्योंकि -3 इंटीजर है। इसके बाद -2, फिर -1, फिर 0 इंटीजर वैल्यूज, फिर 1। सही है। अब 9/5 करके देखो होता है क्या है। 9/5 बेटा 1.8 होता है। तो x की वैल्यू 9/5 मतलब 1.8 से छोटी है। सही है। 1.8 नहीं है, 9/5 नहीं है। सही है, उससे छोटा इंटीजर कौन सा आता है, 1। तो 1 पे रुक जाएंगे। सही है। चलो, अब इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। सही। अब x की वैल्यू पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो हम मिड में क्या करते हैं, 0। और x की वैल्यू -3 आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, और +9/5 राइट साइड पे आ गई। सही। एक सर्कल हमने बना दिया -3 पे, और एक सर्कल हमने बना दिया 9/5 पे। -3 वाले सर्कल को हमने शेड करना है, कलर करना है, क्लोज बनाना है इसको। सही है। क्योंकि उसके नीचे डैश है इनइक्वालिटी में, और 9/5 में ओपन रखेंगे। सही है। अच्छा, अब आपके पास x क्या है, 9/5, और x में अगर हम देखें तो x क्या है, छोटा है। मगरमच्छ का मुंह x की तरफ बंद है। तो आपके पास लाइन जो बनेगी वो लेफ्ट पे बनेगी। सही है, ऐसे। और -3 में और x में आपके पास x बड़ा है, क्योंकि मगरमच्छ का मुंह x की तरफ खुला हुआ है, तो लाइन जो है वो लेफ्ट साइड राइट साइड पे बनेगी। और ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। हम्म, तो ऐसे इसकी नंबर लाइन प्लॉट होगी, बनेगी। सही है। चलो बेटा, एक और पार्ट करते हैं इसका, पार्ट एच। पार्ट जी आपने करना है। सही है, पार्ट एच करते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। पार्ट एच में क्या है आपके पास, 4 + x, 4 + x, 6 - x लेस देन इक्वल टू 4 + x, 6 - x, 8 - 3x। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं।
अच्छा, इसमें क्या है, ये भी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी कौन से टाइप की है, डबल या फिर कंपाउंड इनइक्वालिटी। तो इसमें भी आपके पास क्या होगा, लेफ्ट साइड के साथ मिड साइड आएगी एक मर्तबा, और दूसरी मर्तबा जो है वो लेफ्ट साइड के साथ आपके पास जो है वो, सॉरी, मिड के साथ राइट साइड आएगी, सही है। अच्छा, तो 6 - x जो है वो मिड में है, वो 4 + x के साथ भी आएगा, और 8 - 3x के साथ भी आएगा, सही है। तो +x कॉपी, माइनस का 1x है, राइट पे लेफ्ट पे आके +x हो गया, < 4 प्लस का है, दूसरी साइड पे आके -4 हो गया। तो 1x + 1x 2x, 6 - 4 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर दिया। x < 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। अच्छा, -x, माइनस का 3x है, लेफ्ट पे आके +3x हो गया, < 8। और आपके पास ये +6 है, राइट पे आके -6 हो गया। 3x - 1x 2x हो गया, < 2। सही है। और ये 8 - 6 आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 2 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आ गया, 1 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास जो है वो दोनों जगह पे x की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, दोनों जगह सेम वैल्यूज आ रही है, सही है। 4 + x 6 - x, और 6 - x 8 - 3x, इन दोनों जगह पे आपके पास जो है वो सेम वैल्यूज आ रही है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, ऐसा होता बहुत कम है, मुश्किल से। हम्म, सही है। सही है, अगर आपके पास दोनों वैल्यू सेम आ रही है, एक आ रही, तो फिर हम एक कंसिडर करेंगे ना, दोनों तो हमारे पास सेम वैल्यूज है, इक्वल रूट्स है, तो हम एक कंसिडर कोई भी कर लेंगे, सही है। एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है या फिर 1 के इक्वल है। तो अब 1 से छोटे आपके पास बहुत सारे इंटीजर्स हैं, सही है। तो अब हम इसमें, उसने बोला था ना लिस्ट बनाओ पॉसिबल इंटीजर्स की, एक्स की वैल्यूज की, तो यहाँ पे नहीं बन सकती, सही है, बहुत सारे हैं, सही। अच्छा, तो अब आपके पास क्या, नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, हमारे पास एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, दिस इज 0, और ये आपके पास हो गया 1। ये आपका 0 आ गया, ये 1 आ गया। तो एक्स की वैल्यू 1 पे हमने एक सर्कल बना लिया, नीचे डैश भी है इनइक्वालिटी के, तो इसको कलर भी करेंगे, शेडिंग कर देंगे, सही है, क्लोज सर्कल बनेगा। और क्या है आपके पास, एक्स जो है वो छोटा है, मगरमच्छ का मुंह जो है वो एक्स की तरफ बंद है, छोटा है, तो लाइन आपके पास कौन सी साइड पे बनेगी, लेफ्ट साइड पे बनेगी। तो ये आपके पास जो है वो नंबर लाइन बन गई, सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ भी पूछना है तो बाकी जो पार्ट्स है आपने करने हैं इसके सारे, सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सॉल्यूशंस टू द इनइक्वालिटी गिवन दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो ये आपने सॉल्यूशन निकालना है इनइक्वालिटी का, और आपको गिवन क्या दिया हुआ है, एक्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, और पॉजिटिव इंटीजर कौन सा, 1 से बड़ा, सही है। चलो, आओ सॉल्व करते हैं इसको। 4x - 3 < <15, सही है। तो माइनस का 3 है, राइट पे आके +3 हो जाएगा, 15 + 3, 15 + 3 18, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो x इज लेस देन 18 डिवाइड बाय 4, 18 डिवाइड बाय 4, 18 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, सही है। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे, और 4 आता है 2 पे, 9 डिवाइड बाय 2। अगर आप 9 डिवाइड बाय 2 करते हैं, आपके पास बेटा 9 डिवाइड बाय 2 वैल्यू होती है 4.5, सही है। तो इसने क्या बोला था, x की वैल्यू 9/, x की वैल्यू आ गई 9/2, बट x क्या है, 9/2 से छोटा है, 9/2 कितना होता है, 4.5। अच्छा, तो बेटा क्वेश्चन 4 में आपको क्या बोल रहा था, आपको इस इनइक्वालिटी के ना सॉल्यूशंस निकालने हैं, सॉल्यूशन नहीं बोला, फाइंड द सॉल्यूशंस टू द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस निकालो, सही है। तो हमने क्या किया, एक से ज्यादा एक्स की वैल्यूज आएंगी वो निकालनी, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। 4x - 3 < 15, माइनस का 3 राइट पे आगे क्या हो गया बेटा, प्लस का 3 हो गया, 15 + 3 18 हो गया, 4 मल्टीप्लाई और एक्स के साथ दूसरी साइड पे आके डिवाइड, 18 डिवाइड बाय 4 किया 9/2, 9/2 डेसिमल में कितना होता है, 4.5।
तो x क्या है, 9/2 से छोटा है, इसका मतलब x की वैल्यू 9/2 से 4.5 से छोटी है। सही है। अब इसने बोला है गिवन दैट x इज, आपने जो आंसर में देना है x की वैल्यूज बतानी है, वो कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर है। सही है। तो 4.5 से जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सारे लिख देते हैं, लेकिन बोल रहा है ग्रेटर देन 1, 1 से लेकिन बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर 2, फिर 3 और फिर 4। 4 से बड़ा नहीं ले सकते क्योंकि x की वैल्यू 4.5 से छोटी है, और 4.5 से छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 4 होता है। उससे छोटा 3, 2 और फिर 1। 1 नहीं लेना क्योंकि ग्रेटर देन 1 बोला था, 1 से बड़े वाले इंटीजर्स बोले थे आंसर देने में। तो ये आपके पास x की 3 वैल्यूज आ गई। ये इस इनइक्वालिटी के 3 सॉल्यूशंस आ गए। सही। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास। क्वेश्चन 5 में क्या है, फाइंड द सॉल्यूशंस टू द इनइक्वालिटी। आपके पास ये जो इनइक्वालिटी गिवन दी हुई है, आपने इसका सॉल्यूशन बताना है। 23 माइनस 2y लेस देन 15। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं y की क्या वैल्यू आ रही है। 23 माइनस का 2y लेस देन 15, प्लस का 23 था, राइट पे आके -23 हो गया। -2y लेस देन 15 -23 अगर हम करते हैं तो माइनस का 8 आ रहा है। y लेस देन -8। अब ये जो है वो आपके पास बेटा माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के पास, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन था, कोफिशिएंट कुछ भी उससे मसला नहीं है, साइन पॉजिटिव है कोई मसला नहीं है। अगर नेगेटिव साइन है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो फिर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सही है। हाँ, अब ये साइन, मगरमच्छ का मुंह y की तरफ बंद था, तो अब ये मगरमच्छ का मुंह y की तरफ खुल जाएगा। सही। अच्छा, y ग्रेटर देन, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 और 2 डिवाइड बाय 2 करो, 4 आ गया। तो y की वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी है। क्या है, y की वैल्यू 4 से बड़ी आ रही है। अब इसने हमें क्या बोला है, सॉल्यूशन निकालो इस इनइक्वालिटी का, गिवन दैट y इज अ स्क्वायर्ड नंबर। y क्या है, स्क्वायर्ड नंबर है, लेस देन 50। सही है। फिफ्थ आपने क्या करना है, y की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो 4 से बड़े जितने भी स्क्वायर्ड नंबर थे वो सारे लिखने हैं, लेकिन 50 से छोटे छोटे तक बहुत सारे हैं ना, 4 से बड़े स्क्वायर्ड नंबर से बहुत सारे, लेकिन उसने बोल दिया y स्क्वायर्ड नंबर है, y की वैल्यू में स्क्वायर्ड नंबर्स लिखने हैं। सही है, लेकिन कौन से, 4 से बड़े और 50 से छोटे लिखने। तो 4 ही स्क्वायर्ड नंबर होता है, बट नीचे डैश नहीं है इनइक्वालिटी में, तो हम 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं है। 4 से बड़ा स्क्वायर्ड नंबर बेटा नेक्स्ट, उसके बाद 9, फिर 16, 25। सही है। फिर 36, आपको पता है ये 3 का है स्क्वायर है, 4 का, 5 का, 6 का, फिर 7 का 49, फिर 64, 8 का स्क्वायर आता है बट वो 50 से बड़ा है, तो 49 पे रुक जाएंगे। तो ये सारे y के सॉल्यूशंस होंगे। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है यहाँ तक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सॉल्यूशंस टू द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी गिवन दी हुई है, आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। 31 ग्रेटर देन 9 प्लस 2z, गिवन दैट z इज अ प्राइम नंबर। चलो तो हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, z की वैल्यूज निकालते हैं। सही है। प्लस का 9 है, 31 के पास आके -9 हो गया। 31 -9 आपके पास कितना होता है, 31 -9 इज 22। 2 मल्टी z छोटा है, तो आपने जो है वो z की वैल्यूज 11 से छोटी लिखनी है। सही है। और बोल रहा है z क्या है, प्राइम नंबर्स। आपने क्या लिखने हैं, प्राइम नंबर्स लिखने हैं। वो प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 11 से छोटे हैं। 11 इंक्लूड नहीं होगा, 11 प्राइम है बट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इस मगरमच्छ के मुंह के नीचे डैश नहीं है। सही है। तो 11 से छोटा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जितने भी 11 से छोटे सारे लिख दो। 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, फिर 5, 7, और फिर डायरेक्ट 11 आता है, तो 11 नहीं लिखेंगे। तो ये z की वैल्यूज है, z के सॉल्यूशंस है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे ही होगा, फाइंड द सॉल्यूशंस टू द इनइक्वालिटी। आपने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस निकालने हैं। इनइक्वालिटी क्या गिवन दी हुई है, 2f प्लस 18 लेस देन इक्वल टू 5f प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 4f प्लस 20। ये आपके पास बेटा एक कंपाउंड इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी गिवन दी हुई है। 2f प्लस 18 लेस देन इक्वल टू 5f f प्लस 8 लेस देन
4f प्लस 20। तो आपको पता है इसको कैसे करते हैं, 2f प्लस 18 लेस देन इक्वल टू 5f प्लस 8। ये इनइक्वालिटी दो हिस्सों में टूटेगी, ब्रेक हो जाएगी, और सेकंड अपार्ट होगा इसका, और 5f प्लस 8 लेस देन 4f प्लस 20। सही है, दो f की वैल्यूज आएंगी इधर से। 18 प्लस का 8 है, लेफ्ट पे आके -8 लेस देन इक्वल टू 5f प्लस का 2f है, राइट पे जाके माइनस का 2f हो गया। 18 माइनस 8 10, 5 माइनस 2 3 f, 10 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। तो f की एक वैल्यू आ गई है, मतलब f क्या है, 10/3 से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। अच्छा, नेक्स्ट, तो 5f प्लस का 4f है, लेफ्ट पे आके माइनस का 4f हो गया। 20 प्लस का 8, राइट पे जाके माइनस का 8 हो गया। 4f 5f माइनस 4f 1f हो गया, लेस देन 20 माइनस 8 12 हो गया। सही है, तो f की वैल्यू क्या है, 12 से छोटी है और 10/3 के इक्वल भी, और 10/3 से बड़ी भी है। गिवन दैट क्या बोल रहा है, f इज अ फैक्टर ऑफ 24। गिवन क्या दिया हुआ है, f ऐसा नंबर लिखना है, ऐसा सॉल्यूशन लिखना है जो 24 का फैक्टर हो। मतलब 24 का फैक्टर मतलब वो नंबर 24 से डिवाइड हो, मतलब 24 को डिवाइड कर सके। सही है, 24 को डिवाइड कर सके। सही है, फैक्टर ऑफ 24 मतलब 24 उस नंबर से डिवाइड हो जाए, या वो नंबर 24 को डिवाइड कर दे, बात एक ही होती है। अच्छा, तो 10/3, 10/3 बेटा आपके पास 3.33 होता है। 3.33, तो हमारे पास पहली बात है कि वो 24 को डिवाइड नहीं कर सकेगा। सही है। अच्छा, तो वो 10/3 नहीं लेंगे, उससे बड़ा नंबर लो 4। सही है, 3.33 से बड़ा 4 आ गया। और आपको पता है 24 4 से डिवाइड होता है, 24 डिवाइड बाय 4 6 होता है। एक आपने बोला क्या है, 4 हो गया, दूसरा 5 नहीं होगा, 6 भी हो जाएगा। 24 डिवाइड बाय 6, इसका भी आंसर 4 आ जाता है, तो दूसरा आपके पास 6 आ गया। फिर 8, क्योंकि 24 डिवाइड बाय 8 भी तो होता है, 24 डिवाइड बाय 8। सही है, 8 ऑल्सो आ फैक्टर ऑफ 24, 3 आ गया। फिर इसके बाद आपको कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है। सही है, 4 हो गया, 12 12 बट इंक्लूड नहीं है, 12 से छोटा छोटा नंबर लेना है। 4 है, 6 हो गया, 8 हो गया, 5 7 नहीं होंगे, 9 9 भी नहीं होता 24 से डिवाइड, 24 का फैक्टर नहीं है, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं है, 12 है बट 12 इंक्लूड नहीं है। तो ये एफ की वैल्यूज आ गई, ये सॉल्यूशन आ गया इस इनइक्वालिटी का। सही है, चलो इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सही, क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपके पास क्या आ रहे हैं, इसके ग्राफ्स आ रहे हैं। सही है ना, इनइक्वालिटीज के क्या आ गए, ग्राफ्स आ रहे हैं, कैसे लाइंस बनती है। सही है, वो सारी चीजें देख ली है। लेकिन सबसे पहले लाइन बनानी नहीं है, अभी ग्राफ गिवन दिए हुए हैं। सही है, ग्राफ गिवन है, ग्राफ के अंदर लाइन बनी हुई है, सिर्फ इनइक्वालिटी लिखनी है। अभी इनइक्वालिटी लिखो बस, पहले क्वेश्चन के अंदर यही है। द डायग्राम्स इन क्वेश्चन 1 to 9, आपके पास जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेके 9 तक जिसमें डायग्राम्स गिवन दी हुई है, शो अ रीजन लेबल्ड आर। इन्होंने क्या किया हुआ है, एक रीजन है, सही है, जिसको आर से लेबल किया हुआ है, ये रहा। सही है, एक रीजन आर ये वाला है। सही है, राइट डाउन द इनइक्वालिटीज। आपने इनइक्वालिटीज लिखनी है दैट डिफाइंड द रीजन आर, उस रीजन कौन से रीजन की, आर वाले रीजन की। आर वाले रीजन की इनइक्वालिटी लिखो जो इस रीजन को डिफाइन कर सके। सही है, सारे पार्ट्स के अंदर। अच्छा, अच्छा बेटा, इन आपके पास जब भी इनइक्वालिटी की जो क्या बनता है, ग्राफ बनता है, तो उसमें आपके पास क्या होता है, कम से कम एक इनइक्वालिटी होती है और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 इनइक्वालिटीज हो सकती है। सही है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट कोर्स के अंदर मैक्सिमम 3 तक आता है। 4 भी आप कंसिडर कर लो, दे सकता है। अच्छा, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे कितनी लाइंस बनी हुई है, दो लाइंस है, एक y = 3 और दूसरा x = 2, दोनों लाइंस बनी हुई है। सही है, लाइंस प्लॉट हुई हुई है, उनकी इक्वेशंस भी गिवन है। बस इस इक्वेशन को हमने इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना, बस बहुत आसान सा काम है। अच्छा, इसको समझ लो कि कैसे आपके पास जो है वो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में जो इक्वल का साइन है उसको हटाना है, उसकी जगह पे कोई भी इनइक्वालिटी का एक साइन लगाना है, लेस देन या ग्रेटर देन। अब कौन सा साइन लगता है, लेस कब लगेगा, ग्रेटर कब लगेगा, ये चीज समझनी है। सही है। अच्छा, अगर हम इस रीजन पार्ट 1 के अंदर रीजन आर की बात करें, तो ये जो रीजन आर है आपके पास, ये क्या है, y = 3 वाली लाइन से ऊपर है, अबव है। तो y, सही है, जब अबव होता है तो मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुलता है, और जब बिलो होता है
तो मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ बंद होता है, बस ये चीज याद रख लो। सही है। तो y, मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुलेगा और 3 आ जाएगा। सही है। इसी तरह जो आपके पास वर्टिकल लाइन है जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू 2 है, सही है, इसमें भी ये इक्वल का साइन हटेगा और इसकी तरह इधर जो है वो मगरमच्छ का मुंह आएगा। अब आपके पास जो रीजन आर है वो इस लाइन से लेफ्ट साइड पे होगा या फिर राइट पे? अभी है राइट पे। अगर राइट पे रीजन होता है तो मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुलेगा, और अगर लेफ्ट पे होगा तो फिर मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ बंद होगा। सही है। मगरमच्छ का मुंह एक्स की तरफ खुल गया, हो गया इनइक्वालिटी में कन्वर्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन इनइक्वालिटीज के साइन के नीचे, मगरमच्छ के मुंह के नीचे डैश आएगा या नहीं आएगा? उसके लिए भी बहुत आसान है। अगर ये आपके पास डैश लाइन होगी, डैश लाइन या डॉटेड लाइन है, जैसे जैसे ये लाइन बनी हुई है आपके पास पार्ट 1 के अंदर, ये डैश लाइन है या डॉटेड लाइन बन जाए ऐसे, तो बेटा इसका मतलब है ये ओपन है, इसके नीचे जो है वो आपके पास इनइक्वालिटी के नीचे डैश नहीं आएगा। और अगर सॉलिड लाइन बन जाए जैसे ये बनी हुई है, तो फिर नीचे डैश आता है। सही है। फिर नीचे क्या आएगा? डैश। तो समझ में आ गया, डॉटेड लाइन या डैश लाइन है तो नीचे डैश नहीं आएगा। सही है। और अगर सॉलिड लाइन है तो फिर नीचे डैश आएगा। सही है। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो क्या है, कोई भी लाइन के ऊपर वाला रीजन है तो मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुलेगा, और अगर नीचे वाला रीजन होगा तो फिर जो है वो वेरिएबल की तरफ बंद होगा। इसी तरह अगर कोई भी लाइन के राइट साइड वाला रीजन होगा तो मगरमच्छ का मुंह जो है वो वेरिएबल की तरफ खुलेगा, और अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ बंद होगा। बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, चलो पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में करते हैं, देखते क्या हो रहा है यहाँ पे। रीजन हमारे पास ये रहा आर, ये वाला रीजन है पूरा। नहीं, कम से कम आगे भी चल रहा है लेफ्ट साइड पे। अच्छा, तो ये रीजन है आपके पास। अब दो लाइन है, एक लाइन तो ये रही x इक्वल टू 5 और दूसरी y इक्वल टू -2। पहले x इक्वल टू 5 की बात करते हैं। x 5 आ गया, सही है, इक्वल का साइन हटेगा। अब जो रीजन है वर्टिकल लाइन है, रीजन जो है वो इस वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड की तरफ है, तो मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा? वेरिएबल की तरफ बंद होगा, वेरिएबल की तरफ नहीं खुलेगा। सही है। सेकंड लाइन, y इक्वल टू -2। सही है। y और -2 रहेगा, इक्वल का साइन हट जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो r वाला रीजन है y इक्वल टू -2 वाली लाइन से अबव है, ऊपर है, तो मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुलेगा क्योंकि अबव है। सही है। चलो, और ये दोनों क्या है, सॉलिड लाइन है तो नीचे डैश आएगा। सही है। दोनों लाइन सॉलिड है तो दोनों इनइक्वालिटी के नीचे डैश आएगा। सही। तो आपने क्या किया, जो रीजन आर थी उसकी जो इनइक्वालिटीज है वो आपने लिख दी। सही है। पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड में क्या है, पार्ट थर्ड में जो रीजन आर है बेटा वो हमारा ये वाला रीजन है, सिर्फ ये वाला रीजन आर है बस। सही है। और ये जो लाइंस बनी हुई, तो दो लाइंस है, सॉरी तीन लाइंस है। एक है x इक्वल टू 3, x इक्वल का साइन हटा 3 आ गया। दूसरा x इक्वल टू 7, इक्वल हटेगा और x और 7 रहेगा। तीसरी y इक्वल टू 1, तो y इक्वल का साइन हट जाएगा और आपके पास रह जाएगा सिंपल 1। अब इधर जो है वो हमने डिसाइड करना है कि मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा, किसकी तरफ बंद होगा। x इक्वल टू 3 वाली जो लाइन है, उस लाइन के बाद रीजन आर है, राइट साइड पे है। सही है ना, बाद है ना, राइट साइड पे है, तो राइट पे होता है तो मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुलता है। और x इक्वल टू 7 वाली इक्वेशन में रीजन लेफ्ट साइड पे है तो मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ बंद होगा। और y इक्वल टू 1 वाली जो लाइन है उसमें जो आपके पास रीजन है आर है, वो उस लाइन से अबव है, ऊपर है, तो वेरिएबल मगरमच्छ का मुंह y की तरफ खुलेगा, वेरिएबल की तरफ खुलेगा। अच्छा, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 7 वाली लाइन तो डैश है तो इनके नीचे डैश नहीं आएगा, लेकिन जो y इक्वल टू 1 वाली लाइन है वो सॉलिड है तो इसके नीचे डैश आ जाएगा। सही। चलो बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 में। पार्ट 4 में भी हमारे पास ऐसे ही है। पार्ट 4 में आर रीजन जो है बेटा हमारे पास ये रहा, ये वाला रीजन है। सही है। ये रीजन जो आर है बेटा, ये तीन लाइंस पे जो है वो हमारे पास तीन लाइंस के बिटवीन बन रहा है। एक लाइन की इक्वेशन, एक तो इंक्लाइन लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन दी हुई है, वाई प्लस एक्स, सही है, इक्वल टू 3, इक्वल का साइन हटेगा 3 रहेगा।
अब या तो लेस आए, यहाँ पे ग्रेड आपके पास जो है वो मगरमच्छ का मुंह आएगा। देखते हैं किसकी तरफ खुलता है, वेरिएबल की तरफ या नंबर की तरफ। अब आपके पास ये जो रीजन आर है, इस लाइन से ऊपर है या नीचे है? इस लाइन के बिलो है, बिलो द लाइन है रीजन आर, सही है। वाई प्लस एक्स इक्वल टू 3 वाली जो लाइन है, उसके बिलो वाला रीजन है। तो आपके पास यहाँ पे जो मगरमच्छ का मुंह है वो वेरिएबल वाई प्लस एक्स की तरफ बंद होगा, सही है। और ये डॉटेड लाइन है या मतलब सॉलिड लाइन है या डैश लाइन है? सॉलिड, तो नीचे डैश आ जाएगा, सही है। चलो, इसके बाद अब ये रीजन, कभी भी कोई भी रीजन जो है वो एक लाइन के दरमियान में नहीं होता, कम से कम भी दो लाइन, सही है, तीन लाइन, इन लाइंस के बिटवीन में होता है, सही है। हम्म। तो ये इतनी सारी लाइंस के अभी बिटवीन में आपके पास रीजन होता है, सही। तो अब आपके पास यहाँ पे बाकी दो लाइंस और कौन सी है? एक तो देखो वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको बेटा पता होना चाहिए, जो वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस जो होता है, वर्टिकल लाइन ही वाई एक्सिस होता है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पूरे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। और ये जो आपके पास एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। इस पूरे एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो है। तो दो और इनइक्वालिटीज बनेंगी, एक्स के साथ जीरो और वाई के साथ जीरो। अच्छा, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास, सॉरी एक्स एक्सिस है, सही है, जिस पे वाई आपके पास जीरो है। अब रीजन क्या है, इसके ऊपर है या इसके नीचे है? आपके पास जो रीजन है वो इसके इसके ऊपर है या फिर इसके नीचे है? अब यहाँ पे तो रीजन ऊपर भी है और रीजन नीचे भी है। जब भी ऐसा होता है कि रीजन ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तो फिर हम उसको कंसिडर नहीं करते, फिर हम उसको कंसिडर नहीं करते, उसकी इनइक्वालिटी नहीं बना सकते, सही है। अच्छा, तो y इक्वल टू जीरो वाली नहीं बनेगी। तो कौन सी बनेगी? x इक्वल टू जीरो वाली, जो वर्टिकल लाइन है, y एक्सिस है, x इक्वल टू जीरो। इस y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे r रीजन है या राइट पे? राइट पे, सही है, रीजन r राइट पे है। तो इसका मतलब मगरमच्छ का मुंह x की तरफ खुलेगा, मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा? एक्स की तरफ। और वाई एक्सिस वाली जो लाइन है वो आपके पास डैश लाइन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे नीचे, सॉरी, हाँ सॉलिड लाइन है, तो इसका मतलब इस मगरमच्छ के मुंह के नीचे डैश भी आएगा, सही है। चलो, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में क्या है हमारे पास? कितनी लाइन है? एक और दो लाइन बनी हुई है, सही है। दो लाइन है, एक y इक्वल टू 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और एक इंक्लाइन लाइन है। y रहेगा, 3 रहेगा, इक्वल की साइन की जगह इनइक्वालिटी आएगा। y माइनस एक्स इक्वल टू वन, वन इक्वल टू हट जाएगा, उसकी जगह पे इनइक्वालिटी आएगा। एक इंक्लाइन लाइन है, y माइनस वन इक्वल टू एक्स, और एक y इक्वल टू 3, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, आपके पास जो रीजन आ रहा है वो ये रहा, यहाँ से लेके ये वाला पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन है, सही है। ये रीजन आ रहा है आपके पास, ये वाला रीजन है, मतलब ऐसे है। अच्छा बेटा, अब इस रीजन आर की अगर हम बात करें, तो इस रीजन आर के अंदर आपके पास जो है वो वाई इक्वल टू थ्री, जो वाई इक्वल टू थ्री आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी नीचे वाला रीजन आ रहा है, तो इसका मतलब मगरमच्छ का मुंह वाई की तरफ बंद होगा। और ये डॉट डैश लाइन है, तो नीचे डैश नहीं आएगा। अब वाई माइनस वन, वाई माइनस एक्स इक्वल टू वन, इस लाइन के ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, जो इंक्लाइंड लाइन है इसके अबव वाला रीजन आर है, नीचे वाला रीजन आर नहीं है, अबव वाला है, तो इसका मतलब मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुलेगा। और नीचे इसके डैश नहीं आएगा, क्योंकि ये डॉटेड, सॉरी, आपके पास जो है वो कौन सी लाइन है? डॉटेड लाइन है, सही है, डैश लाइन है ये, सही। चलो, ये हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में क्या है हमारे पास? एक लाइन ये रही, इंक्लाइन लाइन है, y माइनस टू एक्स इक्वल टू 3, इक्वल का साइन नहीं आएगा, क्या आएगा इधर? अब आपके पास जो रीजन आर है वो इस लाइन के नीचे वाला रीजन है, ऐसे ही है, नीचे है, तो फिर आपके पास मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ बंद होगा। और ये डैश लाइन है, तो नीचे डैश नहीं आएगा, सही है। चलो, एक और लाइन है इस रीजन आर में, एक तो ये वाली लाइन होगी, दूसरी जो लाइन है रीजन आर की वो कौन सी है आपके पास? वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस वन वैसे ही रहेगा, इक्वल टू की जगह पे इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा।
अब आपके पास ये जो वर्टिकल लाइन है, उस वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड की तरफ आपके पास जो है वो रीजन आ रहा है। तो मगरमच्छ का मुंह एक्स की तरफ, वेरिएबल की तरफ बंद होगा, खुला हुआ नहीं होगा। और ये सॉलिड लाइन है तो नीचे डैश आएगा। सही। चलो नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। इसके तीन पार्ट्स और है हमारे पास। पार्ट नंबर 7, फिर 8 और फिर 9। सही है। पार्ट अगर हम 7 की बात करें तो हमारे पास जो रीजन आर है उसमें एक लाइन है हॉरिजॉन्टल y = 3। y और 3 वैसे ही रहेगा। रीजन इस लाइन के नीचे वाला है, अब बिलो है। तो आपके पास जो है वो वेरिएबल की तरफ मगरमच्छ का मुंह बंद होगा। और नीचे डैश क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास ये सॉलिड लाइन है। कौन सी लाइन है? सॉलिड। तो नीचे इनइक्वालिटी के नीचे डैश आएगा। जो सेकंड लाइन है आपके पास, सही है। जो सेकंड लाइन है आपके पास, वो कौन सी है? y + x = 0। y + x = 0। इक्वल की जगह इनइक्वालिटी का साइन आएगा यहाँ पे। अब आपके पास जो रीजन है वो इस लाइन के अबव है। सही है। रीजन आर इस लाइन के y + x वाली लाइन के ऊपर है, अबव है। तो मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा? वेरिएबल की तरफ। नीचे डैश भी आएगा क्योंकि सॉलिड लाइन है। सही है। चलो नेक्स्ट। पार्ट नंबर 8 में आपके पास बेटा 1, 2 और 3 लाइंस के बिटवीन जो है वो आपके पास रीजन आर बन रहा है। सही है। तीनों लाइंस की इक्वेशन गिवन दी हुई है। एक है y = x तो y x लिख देंगे, एक y = 2 तो y 2 लिख देंगे, और एक x = -3 तो x -3 लिख देंगे। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे क्या है आपके पास? y = x वाली जो लाइन है, रीजन उसके अबव है, उस लाइन के अबव है, ऊपर वाला है। तो अब आपके पास यहाँ पे तो वेरिएबल है, दोनों साइड पे वेरिएबल है। y भी है, x भी है, दोनों साइड पे वेरिएबल है। तो फिर आपके पास जो है वो मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा? तो याद रखो बेटा, जब भी दोनों साइड पे वेरिएबल होंगे तो आपके पास जो मगरमच्छ का मुंह है वो ऑलवेज y की तरफ खुलता है। सही है। या दूसरा ऑप्शन क्या है? y = x वाली जो इक्वेशन है, आप उसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। y, आप क्या करो, वेरिएबल को एक साइड पे कर लो। तो y प्लस का x से y के पास आके माइनस का x हो गया, = 0। ऐसे बना लो इक्वेशन। सही है। हम्म। एक तो तरीका ये है। दूसरा नहीं करो कोई मसला नहीं है, तो y की तरफ मगरमच्छ का मुंह खुलेगा अगर ऊपर वाला रीजन होगा, और अगर नीचे वाला होगा तो x की तरफ खुलता है। सही है। मगरमच्छ का मुंह। चलो, अगर आप जो है वो y - x लिखो और 0 लिखो तो इसमें भी मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ ही खुलेगा। सही है, क्योंकि लाइन से अबव वाला रीजन है। ये लिख लो या फिर ये लिख लो, बात एक ही है। सही है। नीचे डैश नहीं आएगा इनइक्वालिटी के रीजन, क्योंकि आपके पास जितनी भी लाइन है तीनों की तीनों डैशेस लाइन है, डैश लाइन है। सही। y = 2 वाली जो है आपके पास है, उसमें उस लाइन से नीचे वाला रीजन जो है वो r है। तो वेरिएबल का मुंह y की तरफ बंद होगा। x = -3 वाली जो लाइन है उसमें, उस लाइन से राइट साइड पे जो है वो रीजन आर है। तो मगरमच्छ का मुंह एक्स की तरफ खुलेगा। सही। चलो पार्ट नंबर 9 में क्या बोल रहा है आपको? रीजन आर है, ये रहा रीजन आर, ये रहा, ये रीजन आर है। इसकी इनइक्वालिटीज लिखनी है, लाइंस की इक्वेशंस गिवन दी हुई है, इनइक्वालिटी बना देंगे। 3 लाइंस है, 1, 2 और 3। एक है 2y - x इक्वल, हटा दो 2 लिख दो सिर्फ। दूसरी है 2y + x + 4 = हटा दो और सिर्फ 0 लिखो। सही है। और तीसरी जो लाइन है आपके पास बेटा वो है x और 1, x = 1। अच्छा बेटा, तो आपके पास जो फर्स्ट लाइन है 2y - x, रीजन उस लाइन से बिलो है, नीचे है। तो मगरमच्छ का मुंह जो है वो किसकी तरफ खुलेगा? वेरिएबल की तरफ नहीं खुलेगा। सही है। वेरिएबल की तरफ मुंह बंद होगा। और ये तीनों लाइन जो है वो डैशेस लाइन है, तो कहीं भी मगरमच्छ के मुंह के नीचे डैश नहीं आएगा। सही है। इनइक्वालिटी के साइन के नीचे डैश नहीं आएगा। नेक्स्ट। 2y + x + 4, ये वाली जो लाइन है इसके अबव वाला रीजन आर है, इसके अबव रीजन आर है। तो वेरिएबल का, आपका मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुलेगा। सही है। और x = 1 में जो है वो आपके पास जो रीजन आर है वो लेफ्ट साइड पे है, तो मगरमच्छ का मुंह जो है वो वेरिएबल की तरफ बंद होगा। सही है। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, जब भी आपके पास लाइन बनी हुई हो ग्राफ के ऊपर, उसकी इक्वेशंस गिवन हो, तो आप जो है वो इजीली उसकी इनइक्वालिटीज वाले रीजंस आइडेंटिफाई कर सकते हो।
अच्छा दूसरा, एक तो इसने रीजन आर के लिए बोल दिया, दूसरा रीजन आर के लिए नहीं बोलता, बोलता अनशेडेड रीजन जो है उसका कर दो। सही है, कुछ कुछ सारे पोर्शन को शेड कर दे, एक पोर्शन को छोड़ दे, बोल दे ये अनशेडेड रीजन है, इसकी इनइक्वालिटीज लिख दो। बात वही है, जिस तरीके से आपने आर के लिए काम किया रीजन आर के लिए, आप उसके लिए भी वैसे ही काम बिल्कुल करोगे, एग्जैक्ट सेम मेथड से ही काम करोगे। सही है। अच्छा, पार्ट बी। A student wants to know how many points with integer coordinates there are in each of the label regions in questions। आपके पास जो है वो पार्ट बी में क्या बताना है आपने, कि जितने भी पार्ट्स अभी आपने ऊपर किए 1 से लेके 9 तक, हर पार्ट के अंदर आपके पास हाउ मेनी पॉइंट्स विथ इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, कितने ऐसे पॉइंट्स है जिसके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे। सही है। इन ईच ऑफ द लेबल रीजन इन क्वेश्चंस 1 to 9। सही है ना। आपके पास जो है वो इस ये जो रीजन है आर, इसमें कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे। सही। तो ये आपको बताना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। इसके पार्ट नंबर 1 में आपके पास कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे, कौन कौन से इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है। एक तो ये रहा। अब इसने ये बोला है कि रीजन के अंदर बिटवीन, अंदर नहीं बोला, इन अंदर नहीं बोला तो सिर्फ अंदर के लेने का जरूरत नहीं है। इन ईच ऑफ द लेबल्ड रीजन इन क्वेश्चंस 1 to 9। सही। तो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स इसमें कितने हो सकते हैं, एक आपके पास ये वाला आ गया। सही है। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये इसका इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे। सही है। इंटीजर कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स की वैल्यू भी इंटीजर हो और वाई की वैल्यू भी इंटीजर हो, दोनों इंटीजर हो। तो इसमें तो एक ही पॉइंट है, ये रहा 1 पॉइंट। सही है। तो पार्ट बी पार्ट का आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का 1, सेकंड वाले में बी पार्ट का। इसमें आपके पास जो है वो कितने रीजन के अंदर कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक, ये वाला दो। सही है। ये वाला तीन, ये चार, चार हो गए, चार, 4 इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे। सही है। मिडल में इंटीजर होंगे नहीं होंगे वो हमें, दोनों वैल्यूज इंटीजर हो ये मुश्किल होता है। सही है ना, रीजन के बिटवीन में कहीं भी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट थर्ड में आपके पास कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक, अच्छा रीजन के अंदर पूछा है ना, हाँ। एक और एक, ये दो, दो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। सही। पार्ट फोर में कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है, एक, दो और ये तीन, तीन इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है। पार्ट फाइव के अंदर कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है, एक, ये आपके पास इंटीजर होगा, ये वाला दो, हम्म, ये वाला आपके पास तीन, ये तीन इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो पार्ट फाइव के अंदर भी तीन इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। पार्ट सिक्स में आपके पास कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे, रीजन ये रहा आर। पार्ट सिक्स के अंदर कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक ये वाला होगा। अब यहाँ पे आप नहीं पता कर सकते, सिर्फ एक ही आपको पता चल सकता है, ये वाला, ये इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होगा। एक्स की वैल्यू -1 पुट करो, वाई की वैल्यू भी आपके पास इंटीजर ही आएगी। सही है। हम्म, सही है। एक्स की वैल्यू -1 पे वाई, तो सिर्फ एक ही आपको इंटीजर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला, बस ये आपको। इसके अलावा ये एक इंटीजर होगा, एक्स की वैल्यू -1 पुट की, वाई की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी तरह इंटीजर कोऑर्डिनेट आपके पास एक ये एक्स एक्सिस पे भी होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू भी इंटीजर। सही है। ये दो पॉइंट्स हो गए। इस पॉइंट का नहीं पता हमें, ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है, दो। सही। अच्छा भाई, नेक्स्ट पार्ट सेवन के अंदर हमारे पास कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे रीजन आर में, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन पॉइंट्स होंगे हमारे पास। सही है। हम्म तो आपके पास इंटीजर कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3। पार्ट एट के अंदर हमारे पास कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है, हम्म एक ये वाला पॉइंट, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये वाला सिक्स पॉइंट, टोटल 6 इंटीजर कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स होंगे। सही। लास्ट पार्ट जो हमारे पास है 9, उसमें कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ
सही है, और ये 6। सही, तो आपके पास जहां पे कहीं भी लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, एक्स पे कर रही हो, वाई पे कर रही हो, सही। तो आपके पास जो है वो, हाँ, या आपस में दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, वो सारे इंटीजर कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स होते हैं। बिटवीन में मुश्किल होता है कि इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हो, इंटीजर एक वैल्यू इंटीजर होती है, दूसरी इंटीजर होना पॉसिबल नहीं होती, लेकिन जो है वो इनके इंटरसेक्शन पे जरूर इंटीजर होता है, सही है। तो इसमें आपके पास कितने आ गए, 5 इंटीजर कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स होंगे। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 8 तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 आज का लास्ट है, ये सही है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे इसको। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, ऑन ग्राफ पेपर ड्रॉ एंड लेबल एक्सीस। अच्छा, आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो लेबल मतलब ग्राफ बनाना है, सही है ना। अब इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर के ऊपर बोल रहा है ड्रॉ लेबल एक्सीस, आपको एक्स की वैल्यू -2 से 5 तक लेनी है, वाई की वैल्यू -2 से 6 तक लेनी है। सही, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, मिडल में ही बना लेते हैं। एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल मिड में, और एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल मिड में। तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, हमें पता है वो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। वहां पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई भी 0 होता है। ये एक्स पॉजिटिव राइट साइड पे, लेफ्ट पे एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव टॉप पे, बॉटम पे वाई नेगेटिव, सही है। अच्छा, clearly indicate the region R which contains the point that satisfy the three inequalities। सही है, आपने क्या करना है, एक रीजन आर बनाना है, सही है, इंडिकेट करना है कि ये रीजन आर है, विच कंटेन्स द पॉइंट, वो रीजन आर इन तीन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे, सही है। चलो, तो एक इनइक्वालिटी क्या है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, आपको पता है कहाँ होती है, ओरिजिन से लेफ्ट राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा होने का मतलब है एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज, एक्स की कौन सी वैल्यूज है, पॉजिटिव। और एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज आपको पता है कहाँ पे होती है, कौन सी साइड पे, राइट साइड पे। इसी तरह वाई की वैल्यू जो है वो, वाई की वैल्यू भी 0 से बड़ी बोल रहा है, सेकंड इनइक्वालिटी। तो वाई की वैल्यू 0 से बड़ी, इसका मतलब वाई की वैल्यू पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव कहाँ होती है आपके पास, हाँ, टॉप साइड पे, बॉटम पे नहीं होती। तो ऐसा आपने रीजन ढूंढना है जिसमें एक्स और वाई पॉजिटिव हो, सही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो एक आपके पास जो इक्वेशन, एक जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और एक बनेगी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। ये दो लाइंस तो आपके पास बन गई, सही है। अच्छा, अब एक और जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो बनेगी, और फिर इन तीनों के बिटवीन वाला जो रीजन होगा वो आ जाएगा, सही है। हम्म। अच्छा, अब आपके पास x इक्वल ग्रेटर देन 0 है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, x इक्वल टू 0। एक्स वाई ग्रेटर देन 0, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, y इक्वल टू 0। इसी तरह जो थर्ड आपके पास इनइक्वालिटी है उसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट करो, क्या है, 2y प्लस 3x लेस देन इक्वल टू है, जो भी है उसको इक्वल टू का साइन लगाया 10। तो जब भी इनइक्वालिटी को आपने ग्राफ पे प्लॉट करना होगा, सबसे पहले आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, और फिर आपने लीनियर इक्वेशन बन गई, क्योंकि आपने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो आप, सही है। जैसे इनइक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट होगी वो तो लीनियर इक्वेशन है, सही। तो अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना आपको आता है, कोई मसले की बात नहीं है, सही। अच्छा, तो अब आप क्या कर लो, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करोगे, y आ जाएगा, y की जगह पे 0 पुट करोगे, x आ जाएगा। तो हमने x की जगह पे 0 पुट किया, तो 2y प्लस 3x की जगह पे 0 इक्वल टू 10। तो 2y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो एक पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 0 के ऊपर y की वैल्यू 5, एक पॉइंट मार्क कर लो आप। x की वैल्यू 0 और y 5, ये पॉइंट आ गया, सही है। चलो भाई नेक्स्ट, सेकंड आपके पास जो है वो 2y, अब y की जगह पे 0 पुट करेंगे, 2y की वैल्यू 0 प्लस 3x इक्वल टू 10। तो 2 मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो 3x इक्वल टू 10 हो गया। x की वैल्यू आ गई 10 डिवाइड बाय 3। 10 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 3.333। ऐसे ही है ना। तो x की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 3 और y की वैल्यू 0। 10 डिवाइड बाय 3 बेटा 3.333 तकरीबन है। तो y की वैल्यू 0 है, सही है। y की वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पे होती है, और 3.333 आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, आपके पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी।
सही है, ये आपके पास थर्ड लाइन की इनइक्वालिटी है। सही है, जो थर्ड लाइन है ये इसकी इनइक्वालिटी है, क्या है, जो भी आपके पास थी, 2y+3x इज लेस देन और 10। सही है। और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन पे होती है, y एक्सिस पे, तो ये आपके पास जो है वो y एक्सिस वाली लाइन की इनइक्वालिटी है। सही है, y=0, सॉरी x=0, ये इस लाइन की इनइक्वालिटी है। और ये जो है वो आपके पास y=0, y की वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पे होती है, इसकी इनइक्वालिटी, इसकी इक्वेशन आपके पास ये रही। सही, तीनों आपने लाइंस प्लॉट कर ली। अब कौन सा रीजन होगा, बहुत आसान है, x 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। सही है, तो मतलब बड़ा है तो इसका मतलब हाँ, एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, वाई एक्सिस वाली जो लाइन है, इसके ऊपर वाले रीजन होंगे, या फिर इसका राइट वाला रीजन होगा। तो इन दोनों लाइंस के ऊपर और राइट वाला रीजन ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। सही है। अच्छा, लेकिन जो थर्ड लाइन है, थर्ड इनइक्वालिटी है, उसमें क्या है, इनइक्वालिटी का साइन जो है, मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ बंद है। जब मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ बंद होता है तो उसका मतलब लाइन से नीचे वाला रीजन है। लाइन से नीचे वाला रीजन आपने लेना है, दिस इज द रीजन आर, ये रहा। सही है, तो ये पूरा रीजन आर है आपके पास। सही बेटा, क्योंकि आपके पास जो है वो यहाँ पे जो थर्ड इनइक्वालिटी थी, 2y+3x इज लेस देन इक्वल टू 10, इसमें जो मगरमच्छ का मुंह है वो उसमें क्या है, वेरिएबल छोटा है, नंबर बड़ा है। तो y और x वेरिएबल जो थे छोटे थे, इसका मतलब लाइन के नीचे वाला रीजन, ये पूरा रीजन आपके पास आर है। सही, ये पार्ट बी हो गया। पार्ट सी में बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन आर, आपने इस रीजन आर का एरिया निकालना है। अब आप देखो ये रीजन जो आर है, ये एक क्या बन रहा है आपके पास, एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। सही है, तो ट्राइंगल का आपने एरिया निकालना है, और कौन से टाइप का ट्राइंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो एंगल है कौन सा वाला, ये जो एंगल है आपके पास एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री एंगल होता है। ये 90 डिग्री एंगल है। सही है, और कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है वो राइट ट्राइंगल कहलाता है। सही, तो आपके पास जब भी दो, कोई भी दो साइड्स के दरमियान में 90 डिग्री एंगल बनता है, तो उसमें से एक हाइट होती है और दूसरी बेस होती है, एक साइड हाइट होती है और दूसरी बेस होती है। अब आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का, पार्ट सी, एरिया निकालना है ट्राइंगल का। एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, बेस और हाइट दोनों को मल्टीप्लाई करो, और फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय 2, पहले बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करो देन डिवाइड बाय 2 कर दो। सही है, आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे ये जो दो साइड्स है, एक एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है और एक वाई पे, इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें से एक बेस है और एक हाइट है। अब आपकी मर्जी, किसी को भी बेस ले लो, किसी को हाइट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास जो बेटा ये देखो, जो वाई एक्सिस है हम इसको क्या ले लेते हैं, हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी है, 0 से स्टार्ट हो रही है और 5 पे जाके एंड हो रही है, तो हाइट की वैल्यू तो आ गई 5। इसी तरह बेस 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे कर रहा है, 10/3 मीन्स 10/3, तो ये बेस हो गया, 3.33 या 10/3। तो एरिया कितना आ जाएगा, A=बेस, बेस कितना है 10/3, मल्टीप्लाई हाइट 5 और डिवाइड में ऑलरेडी 2 था, वो 2 कॉपी हो गया। तो ऊपर क्या, और आपके पास ये 2 कैंसिल, 2 1 2, 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, ऊपर 5 × 5 = 25 और डिवाइड बाय 3, 25 डिवाइड बाय 3 कर लो, आपके पास जो है वो एरिया का आंसर आ जाएगा। सही है, 25 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 8.33333, 8.3 दिस इज द एरिया ऑफ दिस रीजन आर, ये इस रीजन आर का एरिया है। ये कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं लिख सकते हम, क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पे साइड्स का, बेस का, हाइट का यूनिट गिवन नहीं है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो आज हम जो है वो इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह कल वाली क्लास के अंदर हम इसको फिर कंप्लीट करेंगे।